देखिए, मैं आपको हर्षवर्धन के बारे में बताने जा रहा था इन वीडियो सीरीज़ में। तो लास्ट वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको ईयर 1986 के बारे में बताया, तब के सॉन्ग्स के बारे में, तब के मूवीज़ और मतलब एक फैक्ट बताया है, ले देखे। उस समय जैसे फिल्म स्टार्स के मंदिर बनते थे, तो ये सारे फैक्ट्स मैं उधर मतलब एज अ मेमोरी के हिसाब से भी बता रहा हूँ, और एज अ ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हुआ ये इसका रीज़न भी बता रहा हूँ। तो ये जो हर्षवर्धन के लिए मैं ये बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, तो उसमें अब 1987 की बात मैं कर रहा था। तो 1986 का जो एक और फैक्ट मुझे बताया था कि भाई जैसे वो स्कूल जहाँ पर वो मतलब पढ़ रहा था, तो उसका जो बोलते ना कि लकड़ी की पटली से बंद किया गया था। वो बोलते ना कि स्कूल का क्लासरूम ही ऐसा था कि भाई जैसे उस समय चैनल, लकड़ी के चैनल गेट हैं, तो वो क्लास में उसका ध्यान कम, और बाहर जो बोलते ना कि सब्जी बेच रहे हैं उन लोगों के शोर पे ध्यान ज़्यादा है। तो वो शोर को सिर्फ सुनता नहीं था, ऐसा बता मतलब मैं एक हर्षवर्धन के बारे में ये एक फैक्ट बता रहा हूँ कि जो भी नॉइस हो रहा है उसको सिर्फ सुनना नहीं होता है, उसको इस तरह से ऑब्जर्व करना होता है जैसे कि वी आर द पार्ट ऑफ दैट साउंड, दैट नॉइस। मतलब कि हम यहाँ नहीं है, हम जहाँ से साउंड आ रहा है वहाँ मौजूद है, ऐसा। तो ये एक और ही नया एक इमेजिनेशन मुझे बताया है कि और यहाँ तक मुझे ये तक भी बताया है कि इन सारे इमेजिनेशन की कोडिंग भी हो सकती है। मतलब जो एआई अभी आप लोग सुन रहे हैं, जो मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में जो बता रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये बताया है कि जो साउंड इनपुट के हिसाब से एक सीन क्रिएट हो सकता है, इमेजिनेशन पावर ऑफ इमेजिन पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मतलब ये फैक्ट मुझे बताया है। तो 1986 की बात मैंने आपको बता दी, और फिर 1987 में जब उसका स्कूल चेंज हुआ और वो हिंदी मीडियम स्कूल में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गया। वैसे 1988 बताया मुझे, लेकिन 1987 में भी मुझे उसका कुछ इस तरह की मेमोरी बताई है, जिसमें जो इंग्लिश स्कूल है, किंडर स्कूल, तो वहाँ से इंग्लिश उसने कैप्चर करना शुरू की, लेकिन 12th तक फिर उसका हिंदी मीडियम रहा। तो बोल इनहेरेंट इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, कि आप बोल सकते हैं कि पावर ऑफ ग्रास्पिंग पावर। तो ठीक है, लेकिन ये जो